दुनिया चले न राम के बिना। अब मैं पूछता हूँ कि दुनिया चले न राम के बिना, तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, श्रीलंका में राम की पूजा क्यों नहीं होती है? हमको बताओ रे मनुवादियों। मूर्ति पैसा से न खरीदा जाता है। भगवान को कौन पैदा करता है? लक्ष्मी जी गणेश जी को कौन पैदा करता है? दिवाली में आप सराय जाइएगा और दुकान से लक्ष्मी जी गणेश जी घर में लाइएगा पैसा से खरीद के, और फिर ओकरे से आप पैसा मांगिएगा। 5 साल से हम भगवान के पीछे पड़े हुए हैं कि जिंदा स्वर्ग गया नहीं, मरा हुआ जो गया स्वर्ग वो लौट के आया नहीं। तो स्वर्ग का तू पता बता। पंडित जी लोग प्राण उसमें डालते हैं, तो उनके बाल बच्चे या उनके बाप दादा मरते हैं तो उसमें प्राण डाल दे, हमको बता दे, मैं भगवान मान लूंगा। डाल के बता दे। सर, अभी कुछ दिन पहले प्लेन हादसा हुआ है, 300 के करीब लोग मरे हैं और आप बोल रहे हैं भगवान नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि 300 लोग मर गए, भागवत गीता नहीं जली, और आप बोल रहे हैं भगवान है ही नहीं। सुनिए, ये हादसा हुआ और हिंदू धर्म को मजबूत करना है तो वो रामायणों वहाँ रख के थोड़ा जला के दिखा देगा कि ये बच गया, देखो भगवान में ये ताकत है। अरे भैया, मेडिकल हॉस्टल पर गिरा, हो सके कोई ब्राह्मण मेडिकल डॉक्टर हो, वो भागवत पढ़ता हो, भागवत गीता, तो उसमें जला हो, और न तो साजिश के तहत दिखाने के लिए, देश के बहुजनों को बरगलाने के लिए यह सब नौटंकी आरएसएस वाला कर रहा है। आप जहाँ बैठे हो यहाँ भी आरएसएस है, समझे? ये बरगलाने के लिए वो कहता है ना कि दुनिया चले न राम के बिना। अब मैं पूछता हूँ कि दुनिया चले न राम के बिना, तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, श्रीलंका में राम की पूजा क्यों नहीं होती है? हमको बताओ रे मनुवादियों। राम, दुनिया के बिना राम चले नहीं कहने वालों बताओ। वहाँ अधार्मिक लोग रहते हैं, जहाँ धार्मिक लोग रहेंगे वहीं ना राम की पूजा, वहीं ना भगवान। धार्मिक लोग हैं भारत में धार्मिक यहाँ कोई नहीं है। लालच में पड़ा हुआ है। मूर्ति पैसा से न खरीदा जाता है। भगवान को कौन पैदा करता है? लक्ष्मी जी गणेश जी को कौन पैदा करता है? दिवाली में आप सराय जाइएगा और दुकान से लक्ष्मी जी गणेश जी घर में लाइएगा पैसा से खरीद के, और फिर ओकरे से आप पैसा मांगिएगा, तो वो भगवान घर में कौन स्थापित किया? वो घर का आदमी स्थापित किया। भगवान तो अपने नहीं उत्पत्ति ले लिए और वर्षा नहीं दिए। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? हमारा बहुजन समाज का सबसे बड़ा पागल बेवकूफ़ ये पढ़ा लिखा है हमारे बीच का। भगवान सर्वोपरि, आप बोल रहे हैं भगवान नहीं हो सकता। भगवान हमारी बातों को भी सुन रहे हैं। ये पेड़ पत्ता जो हिल रहा है उसमें ही भगवान होते हैं, कहा जाता है। 5 साल से हम भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो पाखंड अंधविश्वास चलाया जा रहा है उसका मैं कट्टर विरोधी हूँ। किस धर्म में लिखा हुआ है कि इस देश का बहुजन की बेटी है, ओबीसी दलित की बेटी स्तन खोल के चलेगी? किसने कहा? अब तो नहीं है ना ऐसा। अब ना है क्यों? 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान लागू कर दिया गया, इसलिए नहीं है। किसी पंडित कथावाचक के मुंह से सुने हैं कि मानव मानव एक है? वो कहेगा कि जब तक ब्राह्मण खाएगा नहीं तब तक आपके स्वर्ग में गए हुए आपके पूर्वज खा नहीं पाएंगे। मैं उस कथावाचक से पूछना चाहता हूँ कि जिंदा स्वर्ग गया नहीं, मरा हुआ जो गया स्वर्ग वो लौट के आया नहीं। तो स्वर्ग का तू पता बता। विज्ञान वहाँ चला जाएगा, आदमी चला जाएगा। आप भगवान के शरण में नहीं रहते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आपको ये रास्ता पता कैसे होगा? पंडित लोग सुबह शाम मंदिरों में घंटी बजाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उनको रास्ता पता होगा। आप कैसे रास्ता की आराधना करते हैं तो फिर दान क्यों लेता है? मंदिर बनाने के लिए पैसा चंदा क्यों वसूलता है? नहीं वसूलना चाहिए। वही रास्ता से मंदिर का निर्माण कर दे, भगवान को ला दे। अयोध्या में राम को लाया? हमारे प्रधानमंत्री जी लाए, और उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम को लाया हूँ। यानी कि राम से भी बड़का भगवान वो आदमी है। तो आदमी है ना भगवान। उसमें वो मूर्ति को स्थापित किए हैं, प्राण तो पंडित जी लोग डालते हैं उसमें। तो पंडित जी लोग प्राण उसमें डालते हैं, तो उनके बाल बच्चे या उनके बाप दादा मरते हैं तो उसमें प्राण डाल दे, हमको बता दे, मैं मान लूंगा, मैं भगवान मान लूंगा। डाल के बता दे। क्या लगता है प्राण नहीं डलाता है? जी नहीं, ये सब नौटंकी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अभी दुर्घटना होने के बाद जो प्लेन दुर्घटना हुआ था, अब हनुमान चालीसा का पाठ चलाया जा रहा है, किया जा रहा है कि अगली बार इसके बाद
प्लेन दुर्घटना न हो? देखिए ये सब जो है ये भाजपा आरएसएस के द्वारा ये सब चल रहा है, समझे। देश में 14 से सत्ता में है, देश के बेच के सारा पैसा रख लिया है और हर जगह हमारे ही लोग को आरएसएस नियुक्त कर रहा है पैसा के लालच देकर। और चलो हनुमान पाठ कराओ, यहाँ जग कराओ, यहाँ ये करो, अभी सिंदूर दान, ये कौन सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। पहलगांव में जो घटना घटी, जिनकी सिंदूर मिटी, उनको वो सहानुभूति के तौर पे, उनको हिम्मत देने के तौर पे ये ऑपरेशन चलाया कौन गया था। ये ऑपरेशन जो विडो हो गई उसको पुनः आप सिंदूर दीजिएगा। घर घर तो पहुंचाई जा रही थी सिंदूर, कहाँ काहे ने पहुँचाया? प्रचार हाँ, तो हो रहा था। पिटाई जब शुरू हो गया घर वालों से, अब महिलाएं लोग मारने लगी तो ये बंद कर दिया। लानत है ये लालगंज के, जहाँ तहाँ हम देखे हैं कि वैसे बोर्ड को लोग बैनर को टंगवाए हुए हैं रोड साइड, हटा देना चाहिए। सर लास्ट सवाल पे जवाब ख़त्म करते हैं। क्या लगता है कि अभी हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा है हवाई जहाज़ों में कि दुर्घटना न हो, क्या इससे दुर्घटना देखिए रुकेगी? ये दुर्घटना उससे नहीं रुकेगी, वो विज्ञान से बना हुआ हवाई जहाज है, समझे। खराबी आएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान तो लिख दिया, सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार देने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। लेकिन दुख इस बात की है कि ब्राह्मणों ने जो वेद पुराण अपने पक्ष में लिखा और हमारे बौद्धिस्ट लोग थे, उसका कत्लेआम पुष्यमित्र शुंग जो आज के राम है उसके द्वारा कराकर, बौद्धिस्टों हमारे पूर्वजों के द्वारा जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ हमारे लोग पूर्वज शिक्षा ग्रहण किया करते थे, आज वह चीज रहता तो हम लोग भी वहाँ शिक्षा ग्रहण करते। उसको जलाने का काम पुष्यमित्र शुंग और यहाँ के ब्राह्मणों ने किया, जिसका पूर्वज यूरेशिया से इस देश में आया। और पहले तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उन्हें धर्म से दूर रखा, वेद पुराण ग्रंथ से दूर रखा। अगर सुन लेता था तो कान में, दलित पिछड़ा कोई भी सुन लेता था रामायण पाठ भागवत कथा, तो उसके कान में शीशा पिघला कर डालने का काम यही ब्राह्मण जाति के लोग करते थे। और जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के साथ ब्राह्मणों ने संविधान को पढ़ने लगा और संविधान पर चलने लगा और हमारे लोगों को वेद ग्रंथ और धर्म से जोड़ने का काम किया और हमारे सभी लोगों को 6700 जातियों में बांटने का काम किया। हमारा शिक्षित पूर्वज लोग डर के मारे कि बौद्धिस्टों के जैसा हम लोगों का भी हाल ही करेगा, काट देगा, इस डर से इस ब्राह्मणी संस्कृति को मान लिया और खंड खंड में बट गए। उसी का नतीजा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के रहते हुए इस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जहां सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन यह हिंदू के धर्म के नाम पर यह आरएसएस भाजपा जब यह सत्ता में आया है, तब से एक जाति विशेष को सत्ता में स्थापित कर दिया है और वह जाति विशेष पुनः वही पुराना आज़ादी के पहले जो शोषण होता था वही शोषण शुरू कर दिया है। ललन साहू सर थे। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपका कुछ सवाल हो तो कमेंट में पूछेगा। पुनः इनसे संपर्क